الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का. चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां. फिर इन सांसों की माला में परो तो मोती तुम दुरूद के. फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां. इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पे नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. जगह को बांग्लादेश में जो खड़े हैं वो कल जैसा नहीं हो रहा है. दुनिया ने दिल को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है. दुनिया ने दिल को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है. इस दौर में खुश नसीब वो है याकूब जिसने कुरान मजीद खुला रखा है. मोमिन का ये किरदार, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान. ईमान की बिजली हो हमारे तड़पते हुए दिल में. एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान. मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत मजलिस में जमा होने का इत्तेफाक नसीब फरमाया. अल्लाह ताला से हम दुआ करते अल्लाह ताला इस मजलिस का आखिरी बात में कबूल फरमाए.
इन बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया, हाफिज़ कुरान बने। हम दिल की अता गहराइयों से इन हुफ़ाज़ को दुआ देते हैं, अल्लाह इन्हें आमीन कुरान बनाए। कुरान करीम वो अज़मतों वाली किताब है जो क़यामत वाले खौफनाक दिन पढ़ने वालों के लिए, तिलावत करने वालों के लिए, सारी जिंदगी दीन की नौकरी करने वालों के लिए, हाफिज बनाने वालों के लिए, हाफिज बनने वालों के लिए ये कुरान सिफारिशी बनेगा। इलाहुल आलमीन दिन को भी पढ़ता रहा, रात को भी पढ़ता रहा, सुबह भी पढ़ता रहा, शाम को भी पढ़ता रहा, तरावी में सुनता रहा, नवाफिल में पढ़ता रहा। कुरान कहेगा इलाहुल आलमीन में तब तक सिफारिश करता रहूंगा जब तक ये कुरान के खातिब जन्नत के मुसाफिर न बन जाए। कुरान और रमजान को सिफारिशी बनाओ। कुरान और रमजान कल क़यामत वाले दिन बंदे रहमान के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सिफारिश करेंगे और अल्लाह ताला इन दोनों की सिफारिश कर रोजे रखने वालों के लिए, कुरान के हाफिजों के लिए, कुरान की खिदमत करने वालों के लिए जन्नत का फैसला सुनाएगा। रमज़ानुल मुबारक का बड़ा वजीफा तिलावत कुरान है। पढ़ेंगे ना कुरान इंशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान में कसरत से कुरान पढ़ा करते थे। सबसे आला वजीफा, सबसे बड़ा वजीफा रमज़ानुल मुबारक में तिलावत कुरान है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? फरमाया मेरे आका कुरान पढ़ रहा हूं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा कुरान पढ़ा करो। कुरान पढ़ते पढ़ते अगर तेरी मौत आ जाए, तेरी कब्र के अंदर रहमत के फरिश्ते ऐसे आएंगे जैसे हाजी लोग इहराम बांधकर बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाया करते थे। इनको स्लो करो, आवाज बढ़ाओ, दो डबल आवाज आती है। अच्छा, कुरान करीम सदाकतों का मजमुआ बनकर के आया। कुरान करीम हकीकतों का गंजीना बनकर के आया। कुरान करीम रहमतों का खजाना बनकर के आया। कुरान करीम दस्तूर हयात बन के आया। बल्कि कहता हूँ कुरान करीम सारी कायनात के लिए आबे हयात बनकर के आया। अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने सैकड़ों दफा अल्लाह के जलवे का दीदार किया। पूछा, इलाहुल आलमीन मैं तेरी ज़ियारत करना चाहता हूँ, कौन सा वजीफा पढ़ूं? मेरे अल्लाह ने फरमाया, अहमद इब्ने हंबल कुरान पढ़ो। अहमद इब्ने हंबल ने पूछा, फहमन औ बिदूनी फहमी, समझ के पढ़ूं या बिना समझे पढ़ूं? मेरे अल्लाह ने फरमाया, अहमद इब्ने हंबल किताब तो मेरी है ना, समझ के पढ़ तेरी मर्जी, बगैर समझे पढ़ तेरी मर्जी। पढ़ना तेरा काम होगा, दीदार करा देना मेरा काम होगा। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी मौके पर अपनी उम्मतियों से फरमाया, दो तोहफे, दो गिफ्ट, दो तोहफे तुम्हें देकर गुंबदे खजरा जा रहा हूँ। अगर तुमने इन दो तोहफों की कदर कर ली तो मेरे बाद जमाने में कभी तुम रुसवा नहीं होंगे। एक तिलावत कुरान, एक अल्लाह का कुरान, दूसरा मुस्तफा का फरमान। कुरान को छोड़कर बाकी सारी आसमानी किताबें किसने उतारी? बोलो जोर से, अल्लाह ने। मूसा अलैहिस्सलाम पे मेरे अल्लाह ने तौरात उतारी। दाऊद अलैहिस्सलाम पे मेरे अल्लाह ने ज़बूर उतारी। ईसा अलैहिस्सलाम पे मेरे अल्लाह ने इंजील उतारी। अमीना के लाल के सीने पर मेरे अल्लाह ने कुरान उतारा। मेरा तुम्हारा अकीदा है, पूरी दुनिया में कुरान को छोड़कर कोई आसमानी किताब असली हालत में मौजूद नहीं है। नुस्खे बदल चुके हैं, तरमीम हो चुकी है, कुछ हज़फ कर दिया, कुछ इजाफा कर दिया,
सहने चमन को अपनी बहारों पे बड़ा नाज था। अरे वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। जब तक खुदा की खुदाई रहेगी, मुस्तफा की मुस्तफाई रहेगी, दुनिया काबे की फिदाई रहेगी, कुरान की हिदायत रहेगी और उसी के अंदर उम्मत की भलाई रहेगी। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह फरमाता है मैंने रमज़ान कुरान के अंदर नाज़िल फरमाया, इसलिए तिलावत कुरान को लाज़िम पकड़ो। रमज़ान में कुरान की कसरत से तिलावत किया करो। कुरान को घरों में आबाद करो, बस्तियों में आबाद करो, सोसाइटियों में आबाद करो। कुरान को देखकर तिलावत किया करो। रहमतें भी उतरेंगी, अन्नत भी उतर जाएंगी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वादी नखला के अंदर सुबह के वक्त अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, जिन्नातों का काफिला गुजरने लगा। मेरे नबी की मीठी आवाज, शहद से भी ज्यादा मीठी आवाज जिन्नातों के कानों में पड़ी। चलता हुआ काफिला ब्रेक लगा कर रुक गया। हिदायत के बल्ब जलने शुरू हो गए। अंदर ही अंदर हिदायत की हवाएं चलने लगी। मेरा अल्लाह कुरान में रिपोर्ट पेश करता है वइद सरफना इलैका नफरन मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन। अल्लाह ने कुरान में फरमाया जिन्नातों का काफिला गुजरने लगा। इन्होंने मेरे नबी का मीठा कुरान सुना, इतना असर हुआ महफिल छोड़ने से पहले जिन्नातों ने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। क्यों मुमताज न हो इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों मुमताज न हो इस्लाम दुनिया भर के दीनों में। वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। मैं घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वादा करो इंशाल्लाह 2-2, 3-3 कुरान खत्म करेंगे इंशाल्लाह रोजा के। बोलो इंशाल्लाह जोर से। तरावी नहीं सुनते कितने लोग, रोजा नहीं रखते। कुतिबा अलैकुमुस सियाम अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम पर रोजे फर्ज किए गए। क्या मालूम धूप बहुत है, प्यास बहुत सता रही है। गुज़िश्ता रमजान में हजारों लोग जिंदा थे, आज कब्रों में पड़े हुए हैं। और सिर्फ इस उम्मत पर रोजे नहीं थे, कमा कुतिबा अलैकुमुस कुरान में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। तुम पर फर्ज है जैसे पहलों पे फर्ज है। फायदा कुरान में अल्लाह ने बताया। रोजे रखो लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे दिल में तक़वा आ जाए। मोमिनो खुशियां मनाओ, माह रमज़ान आ गया, अपने अपने दिल सजाओ, माह रमज़ान आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, माह रमज़ान आ गया, अपने अपने दिल सजाओ, माह रमज़ान आ गया। रहमतें असदा तुम्हारे पीछे पीछे है लगी, रहमतें असदा तुम्हारे पीछे लगा है
अच्छा। एक घर में 10 अफराद, कितने बोलो? एक घर में 10 अफराद है, औरतों को भी मिला लो। एक घर में 10 अफराद है, अगर थोड़ी फिक्र कर ले और हर बंदा हर बंदी ये नियत कर ले मैंने रोजाना 3 पारे पढ़ने हैं, उसी घर से रोजाना एक खत्म कुरान होगा। रमजान खत्म होगा, उन घर वालों की झोली में 30 कुरान होंगे। इस मजमे में कितने चश्मे वाले हैं? डॉक्टर के पास जाओ ना, नंबर बढ़ गया है, और सुबह सवेरे हरी घास में नंगे पैर चलाकर बिनाई तेज हो जाएगी। लोग कहते हैं माँ बाप को अकीदत से देखा करो, नजरें तेज होती है। बैतुल्लाह को मोहब्बत से देखा करो, नजरें तेज होती है। गुम्बद खजरा को मोहब्बत से देखा करो, नजरें तेज होती है। उलमा ने लिखा है अंदर देख के तिलावत करने की आदत बना ले, घरों में रहमतों की बारिश भी होगी, चश्मा भी उतर जाएगा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ा, जितना तो पे असर हुआ, इतना असर हुआ, मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। अल्लाह ने मेरे आपको एक कुरान नहीं 2-2 कुरान अता फरमाए। एक कुरान इल्म है, कमली वाला अमल है। एक कुरान मतन है, कमली वाला तशरीह है। एक कुरान इजमाल है, कमली वाला तफसील है। एक कुरान खामोश है, कमली वाला बोलता हुआ कुरान है। एक कुरान नूर है, कमली वाला सिराजुल मुनीर है। एक कुरान वाज है, कमली वाला वाइज है। एक कुरान मसलक है, कमली वाला सालिक है। एक कुरान रहमत है, कमली वाला रहमतल लिल आलमीन है। एक कुरान की लकीरें काली है, कमली वाले की जुल्फे काली है। एक कुरान की मैंने तुमने जियारत की है, एक कुरान की साहबा ने जियारत की है। एक कुरान मेरी तुम्हारी अलमारियों में मौजूद है। एक कुरान हिजरत वाली रात सिद्दीक़ अकबर के कंधों पे मौजूद है। एक कुरान सब्ज गिलाफ के अंदर है। एक कुरान सब्ज गुंबद के अंदर है। कितने कुरान? 2। एक कुरान यहाँ अलमारी में और एक कुरान आमीना का लाल, क्योंकि हुजूर वही करते थे जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। पूछा था ना अम्मी आयशा से, हमारे नबी का अखलाक कैसे थे? कुरान नहीं पढ़ते, काना खोलो कुरान करीम के अंदर जितने काल है वो मोहम्मद का हाल है। कुरान करीम के अंदर जितने नुकुश और काल है वही आमीना के लाल के आमाल है। इसलिए अल्लाह फरमाता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। और एक बात, मैं कोई किताब लिखूं, आप पढ़े, मुझे खुशी होगी कि मेरी लिखी हुई किताब भी पढ़ रहा है। मौलाना याकूब साहब कोई किताब लिखी है, कोई पढ़े, इन्हें खुशी होगी मेरी लिखी हुई किताब कोई पढ़ रहा है। आप कोई किताब लिखो, हम पढ़े, आपको खुशी होगी कि हमारी लिखी हुई किताब कोई पढ़ रहा है। मैं लिखूं, आप पढ़े, मैं खुश, आप लिखो, मैं पढ़ूं, आप खुश। तो आप अंदाजा लगाओ जिस कुरान को हमारे रब ने उतारा हम तिलावत करेंगे, अर्श वाला खुदा कितना राजी हो जाएगा। जिसका देखना सवाब, दिखाना सवाब, पढ़ना सवाब, पढ़ाना सवाब, सुनना सवाब, सुनाना सवाब, हिफ्ज़ करना सवाब, हाफिज बनाना सवाब, तफसीर करना सवाब, तफसीर सुनना सवाब, और इसको पूरा सीने में महफूज कर लेना सबसे बड़ा सवाब। 4 आवाज ऐसी है, 4 आवाज जहां जहां तक जाती है वहां से अल्लाह टेंशन खत्म कर देता है, रहमतों की बारिश बरसा देता है। कितनी आवाज बोलो? 4। एक अजान की आवाज, अजान की आवाज जहां जहां तक जाती है मेरा अल्लाह टेंशन खत्म कर देता है, दुखों को खत्म कर देता है, अपना फजल उतारता है, अपना करम उतारता है, रहमतों और फजल की बारिश बरसा देता है। आज हमारे यहाँ तो अजान का अदब एहतराम नहीं रहा। इस मजमे में कोई ना कोई किसी न किसी मुसीबत में मुब्तला होगा। कोई औलाद के लिए परेशान है तो कोई औलाद से परेशान है, कोई नौकरी के लिए परेशान है तो कोई नौकरी से परेशान है, कोई कारोबार के लिए परेशान है तो कोई कारोबार से परेशान है, कोई बीवी के लिए परेशान है तो कोई बीवी। बोलो
कोई बीवी एक आदमी की 4 शादियां हुई, चौथी शादी हुई नहीं तो उस बीवी को घर में ले आया, तो उसने वहां 4 खूंटे लगा के रखे थे, 3 खूंटों पे 2 पट्टे लटकाए। तो वो बीवी घर में आई, इसे नहीं पता था, कहने लगी पहला खूंटे 2 पट्टा क्या है, मेरी पहली बीवी थी मर गई, इसकी याद में 2 पट्टा लटकाया है। दूसरी फिर शादी की, वो भी मर गई, वो रॉक चटकाना चाह रहा था, वो मर गई, इसकी याद में दूसरा भी 2 पट्टा लटका दिया। तीसरी शादी की, वो भी मर गई, इसकी याद में तीसरा 2 पट्टा लटकाया। बड़ी समझदार थी, कहा यहाँ मेरे 2 पट्टे की उम्मीद रखना ही नहीं, मैं तेरा फायदा में लगता हूँ। कहा ना तिरमिज़ी में अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह को छोड़कर अगर किसी को सजदा जायज होता तो औरत को हुक्म होता अपने खावी को सजदा करे, अब तो उल्टा क्या सजदा करवा रही है। अजान ध्यान से सुनो, अजान का जवाब दो, इंशाअल्लाह टेंशन खत्म, अल्लाह रहमतों की बारिश बरसाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, हय्या अला फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। दुआ करता हूं अल्लाह हम सब की टेंशन खत्म फरमाए, अल्लाह रहमतों बरकतों की बारिश बरसा दे। अल्लाह के नबी के जमाने में एक औरत मस्जिद का सहन साफ किया करती थी, वो मर गई, साहबा ने उसकी तदफीन भी फरमा दी। 3-4 रोज हो गए, वो औरत नजर नहीं आई, तो अल्लाह के नबी ने पूछा वो बूढ़ी माई नजर नहीं आती, कहा तो मर गई, फौत हो गई, कहा मुझे बतलाया नहीं, कहा आप तो कितने मशगूल रहते हैं, कार्य नबूवत की अहम जिम्मेदारियां रहती है, हमने जरूरी नहीं समझा, हमने उसको दफन कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें उसको आम खातून समझा, तुम्हें नहीं पता ये मेरे मस्जिद का सहन साफ किया करती थी, मुझे उसकी कब्र पर ले चलो, वहां तशरीफ ले गए और उस माई के लिए अल्लाह के नबी ने बख्शिश की दुआ फरमाई। एक तिनका मस्जिद से उठाओ, एक तिनका, मोटी आंखों वाले हूरों का हक महर है। मस्जिद की सफाई करते करते जो गर्दो गुबार उड़ता है ना, दोज़ख की आग हराम हो जाता है। हमारे यहाँ तो मुअज्जिन की कोई अहमियत ही नहीं है, सबसे ऊंची गर्दन वाले होंगे अल-मुअज्जिनुन अतवल्लुन नास आनाकन यौमल क़ियामह, सारे बिलाल हबशी की क़ियादत में होंगे। पहली आवाज अज़ान की आवाज, जहाँ जहाँ तक जाती है अल्लाह टेंशन खत्म कर देता है, रहमतों की बारिश बरसाता है। दूसरी आवाज, जब मुजाहिद सीना तान कर तलवार नंगी लेकर इस्लाम की शान को ऊंचा करने के लिए दुश्मन के सामने जब कहता है अल्लाहु अकबर, जहाँ जहाँ तक उसका नारा जाता है अल्लाह वहां से टेंशनों को खत्म कर देता है, रहमतों की बारिश बरसा देता है। तीसरी आवाज, जब हाजी लोग एहराम बांध कर, जुत्ती उतार कर, कपड़े उतार कर, कुर्ता उतार कर, टोपी उतार कर, अदब और एहतराम के साथ जब हाजी कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह हमें तलबिया पढ़ने वाला वहां ले जाए, बोलो जोर से आमीन। जब हाजी कहता है ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह मैं हाजिर हूं, या अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह कहता है फरिश्तों से, जिस मोहल्ले से गुजरा है, जिस सोसाइटी से निकला है, जहां जहां तक उसकी आवाज गई है वहां से टेंशनों को खत्म कर दो, मेरी रहमतों की बारिश भेज दो। चौथी आवाज, जब कोई बंदा रात को ज़िना करके सोता है, बदकारी करके सोता है, हराम खा के सोता है, शराब पी के सोता है, जुआ खेल के सोता है, सारा दिन गलत मंसूबे बनाता है, सारा दिन ब्याज खाता है, सारा दिन हरामखोरी करता है, सारा दिन गलत मंसूबे बनाता है, जमीन कहती है इलाहुल आलमीन इजाजत दे दे, इजाजत दे दे, निकल जाए लुकमा बनाकर खत्म कर दे, आसमान कहता है इजाजत दे दे, टूट पड़े,
तरफ मस्जिद इसहाक में पढ़ने वाला, हाफिज बनने वाला बच्चा तहज्जुद के वक्त वुजू बनाकर कुरान खोलता है, सूरह यासीन पढ़ता है। दूसरा बच्चा कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, तीसरा बच्चा पढ़ता है या अय्युहल मुद्दत्तिर, कोई पढ़ता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कोई बच्चा पढ़ता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कोई बच्चा पढ़ता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। मेरा अल्लाह फरमाता है मैं जानता हूँ इन पापियों को खत्म कर दो, जमीन को इजाजत दे दो, आसमान को इजाजत दे दो, पहाड़ों को कह दो सुरमा बना कर सुरमा बना दो, दोनों पहाड़ों के बीच में मसल डालो। अल्लाह फरमाता है मैं चाहता हूँ इजाजत दे दो, समंदरों से कह दो बहा कर ले जाओ। लेकिन दूसरी तरफ मस्जिद इसहाक में पढ़ने वाले मासूम बच्चे जब मेरा मीठा मीठा कुरान पढ़ते, मेरी गैरत इजाजत नहीं देती, मैं इन पापियों पे अजाब भेजू, अजाब को मैं कहर को मैं अपनी रहमत में बदल देता हूँ। ये चौथी आयत, इसलिए कहता हूँ मदारिस से प्यार करो। ये अजाब रोका हुआ है, इन बच्चों की मरहूम मिन्नत है। ये सुबह उठ के कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह इस इनके पढ़ने की वजह से अजाब को कबर को अल्लाह रहमत में बदल देते हैं। बच्चा तुम्हारा हो या पड़ोसी का हो, किसी और का भी हो, इनके सीने में कुरान, इनका अदब और एहतराम करो। मौलाना याकूब साहब, मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह हफीज़ कुरान को देखते न खड़े हो जाते हैं, कहा हजरत बैठे रहिए, तशरीफ रखिए। कहा इसकी वजह से खड़ा नहीं होता हूँ, इसके सीने में जो कुरान है इसकी इज्जत में खड़ा होता हूँ। अदब करना, अदब उलमा का अदब करो, गालियां मत दो, बुराई मत करो। बहुत मुमकिन है उलमा की आहें बददुआएं लेके, बहुत मुमकिन है मरते वक्त अल्लाह कलमा भी नसीब नहीं फरमाएगा। इसे कहता हूँ क्यों मुमताज न हो इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में, न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। रमजान आए ना, पाबंदी के साथ तरावी सुनेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। पाबंदी के साथ अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। आज हमने कुरान, आज मैं कहता हूँ आज कुरान मजलूम है, गर्दो गुबार लगा हुआ है, साल साल गुजर जाता है, कुरान खोलते नहीं। अल्लाह के नबी के सहाबा का क्या हाल था, अबू बकर सिद्दीक की कहानी दे दो, इतना मीठा कुरान पढ़ते थे, इन्हें डर नहीं था, इन्होंने मुस्तफा की गुलामी अपनाई थी। 13 काफिरों ने अबू बकर का कुरान सुन के कलमा पढ़ लिया, चबूतरा बनाया था। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां बैठ के तिलावत कुरान फरमाया करते थे, जिस्म में वो दर्द और इज्जतदारी हो जाती, आंखों से आंसुओं का सैलाब बह पड़ता, जब आवाज जरा बुलंद हो जाती, मक्के की औरतें, मक्के के मर्द हजरात, मक्के के बच्चे बच्चियां सारे खड़े खड़े अबू बकर का कुरान सुनते थे। जब मक्के के काफिरों को पता चला, सारे आके कहने लगे हो अबू बकर, हो अबू बकर, आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ा कर, हमें डर है कहीं तेरा कुरान सुनकर हमारे बच्चे मोहम्मद का कलमा न पढ़ ले। अबू बकर पढ़ते थे, रोते थे, इसलिए हमारे नबी ने कहा कुरान पढ़ते पढ़ते रोया करो, रोना ना आया ना, रोने जैसे मुंह बनाया करो, अल्लाह रोने का ही सवाब अता फरमाए। फइलम तबकु फतबाकु, दाता गंजबख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी मुरीद ने पूछा हजरत रोने की कोशिश करे फिर भी रोना ना आए तो क्या करें, कहा फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो, कितने संदिल हो गए। उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दास्तान सुनो। कुरान सुनते हुए इस्लाम में आए और कुरान पढ़ते हुए मेहराब से गए। कुरान सुनकर ही आए थे ना, और कुरान पढ़ते पढ़ते मेहराब से गए। ये कुरान का मैसेज ही ये है मुसलमानों, कुरान का पैगाम ही ये है, इस पर अमल कर फिर पूरी दुनिया में राज कर। इस कुरान को जिन्होंने अपनी जिंदगी में लागू किया था, हवा इनकी नौकर बन गई, ज़लज़ला इनका नौकर बन गया, अफ्रीका के जंगल के
के शेर उनके नौकर बन गए। वो 313 थे, हजारों पे गालिब आ गए। खुश दरिया को खत लिख गए, चलना है तो चल वरना तेरी कोई जरूरत नहीं। अब वो दिन गया, आज का दिन आया, अब तक दरिया नील का पानी नीचे नहीं गया। बात क्या थी, रूम और ईरान से दबे चंद बेतरबियत ऊंटों को चराने वाले, जिन्हें काफूर पे होता था नमक का धोखा, बन गए दुनिया को अक्सीर बनाने वाले। देखने को निकल आई खुदाई सारी, जब घर से निकले मोहम्मद से धराने वाले। जमीन पर चलते जूतियों की आवाज अरश में सुनाई देती। जहर की शीशी बिस्मिल्लाह पढ़ के पी ले, अल्लाह जहर में पानी को बना, अल्लाह ने जहर को पानी बना दिया। कुरान सीनों में था। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 85 साल की उम्र पाई। जिंदगी का मामूल था, रोजाना एक खत्म कुरान किया करते थे। 40 दिन हो गए प्यासे। कितने दिन बोलो? 40 दिन। बागियों ने मुहासरा कर लिया था। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पानी का मशकीज़ा उठाया, दिल में तमन्ना थी कई दिन हो गए मेरे भाई उस्मान ने पानी नहीं पिया, मैं पानी पिलाऊंगा। बागियों ने देखा अली जा रहा है, जोर से तीर मारा, मशकीज़ा फट गया, पानी सारा जमीन पे गिर पड़ा। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी पगड़ी उतारी, उस्मान जिस हुजरे में थे वहां तशरीफ ले गए। जाकर कहने लगे, ओ मेरे प्यासे उस्मान, ओ मेरे भाई उस्मान, मैंने बड़ी कोशिश की पानी पिलाने की, बागियों ने मेरे को तेरे तक ना पहुंचने दिया। मशकीज़े को तीर मारा, मशकीज़ा फट गया, सारा पानी जमीन पे गिर गया। ये मैं पगड़ी तेरे पास छोड़ के जा रहा हूँ, ये मेरी निशानी होगी, मैं पानी लेके आ रहा था। कल क़यामत वाले दिन आमीना के लाल से तू मेरी शिकायत न करना। फिर पूछा, प्यास सताती है? प्यास लगती है? कहाँ बहुत लगती है। क्या करते हो? कहाँ तो क्या कर सकता हूँ, कुरान खोल के बैठ जाता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ने की बरकत से मेरी प्यास खत्म हो जाती है। घरों का हाल देखो, रमजान का टाइम पकवान में चला जाता था। फातिमा तो ज़हरा सारी रात इबादत करती, सुबह होती तो आसमान की तरफ नजर उठाती। फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दास्तान सुनो। ईशा की नमाज के बाद 2 रकात नफल की नियत से खड़ी हो गई, अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू किया। सूरह बकरा खत्म हो गई, सूरह आले इमरान खत्म हो गई, सूरह निसा खत्म हो गई, सूरह माइदा खत्म हो गई, सूरह अनआम खत्म हो गई, सूरह आराफ खत्म हो गई। पढ़ती गई, मजा भी ले रही है, लुत्फ भी ले रही है। सूरह रात खत्म हो गई, सूरह इब्राहिम खत्म हो गई। दूसरी तरफ मुअज्जिन ने फजर की अज़ान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जल्दी सलाम फेरा, आसमान की तरफ देखा, मौला तेरी सर्दी की रात इतनी छोटी कैसे हो गई, अभी तेरी बंदी की 2 रकात भी खत्म नहीं हुई। सर्दी की रात इतनी छोटी हो गई, अभी तो सुबह हो गई, तेरी बंदी का शौक बंदगी पूरा नहीं हुआ। आयशा और फातिमा ने कच्चे मकानों में कुरान पढ़ा, हम इसी वाले बंगलों में कुरान नहीं पढ़ते। और कुरान वो किताब है, कलाम बोलता नहीं, कागज बोलता नहीं, कलम बोलता नहीं, किताब बोलती नहीं, लेकिन अल्लाह का कुरान बोलता है। तुम कुरान से कोई भी सवाल करो, कुरान तुम्हें इसका जवाब देगा। आप कुरान से सवाल करो, कुरान बता तेरा नाम क्या है, कुरान कहता है बल हुवा कुरानुन मजीद। सवाल करो, कुरान तू कहाँ रहता है, कुरान कहता है फी लौहिन महफूज। कुरान बता तू किस ज़बान में आया, कुरान कहता है बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। कुरान तुझे किसने उतारा, कुरान
मुबीन, कुरान तो किस शहर में आया, कुरान कहता है बलद अमीन, कुरान तो किस महीने में आया, कुरान कहता है वो महीना बेहतरीन, जिस उम्मत के लिए आया वो उम्मत आखिरीन, मकसद आला तरीन, मकसद आला तरीन, अंदाज दिल नशीन, हर सूरत में जबीन, कुरान की हर हर आयत दीन ही दीन। अमल करेंगे, बोलो जोर से, अमल करेंगे, बोलो जोर से। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वो घर में कभी जादू नहीं होता, वो घर में कभी शैतान नाज़िल नहीं होता। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की आदत बना ले, क़यामत आ सकती है, तेरे घर में कभी फाका नहीं आएगा। रोजाना रात को सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ के सोया कर, अल्लाह का अज़ाब कब्र से तुझे बचा लेगा। मेरे नबी ने फरमाया तो सूरह यासीन पढ़ ले, हर हादसे से, हर एक्सीडेंट से मेरा अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। सूरह अनआम पढ़, किसी बीमार को पिला दे, मेरे अल्लाह ने सूरह अनआम में मौत के अलावा हर मर्ज की शिफा रखी है। मेरे नबी ने फरमाया 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़, अल्लाह तुझे तेरे कलाम का सवाब देगा। मेरे नबी ने फरमाया वो हर जुमा को, जुमा की नमाज के पहले सूरह कहफ पढ़ने की आदत बना ले, अल्लाह दज्जाल के फितनों से तेरी हिफाजत फरमा देगा। और एक घर पे 10 नहीं किया, कितनी? रमजान में 70, अलिफ लाम मीम, एक नहीं 3 है। और अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़द्दरात में से, इसका तर्जुमा मैं जानता हूं, आप जानते हैं। ये मेरे और मेरे नबी का राज था, हुजूर ने भी नहीं बताया, क़यामत के दिन पता चलेगा ये मुक़द्दरात के माने क्या है। आखिरी बात है, लेकिन कुछ उस्ताद ने इसको जोड़ने की कोशिश की, तर्जुमा बनाने की। कहा अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्रील, मीम से मोहम्मद, अल्लाह ने जिब्रील के वास्ते से मोहम्मद को कुरान उतारा। एक घर में 10 नहीं किया, रमजान में पढ़ो 70 नहीं किया। अल्लाह मेरे और आपको कुरान की मोहब्बत नसीब फरमाए। कुरान एक ऐसी किताब है, हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह रेलवे स्टेशन पर गए, ट्रेन पर सवार हुए, एक पायदान पे कदम रखा, दूसरे पायदान पे कदम रख करके कहा लाहौरी कुरान का खुलासा बताओ, लाहौरी कुरान का खुलासा बताओ। एक पायदान पे कदम रखा है, दूसरे पायदान पे अभी रखा नहीं है। हरी झंडी लहराने वाले ने झंडी लहरा दी है। हजरत लाहौरी कहने लगे ट्रेन स्टेशन से बाहर नहीं निकलेगी, ट्रेन तेज नहीं होगी, मैं अपने दूसरे पायदान पे कदम रखूंगा नहीं, उससे पहले ही कुरान का खुलासा बता दूंगा। कहाँ बता दो? कहाँ अल्लाह को इबादत से, नबी को इताअत से, मखलूक को खिदमत से राजी कर लो। ये जामे बयान है, ये शान कुरान है, इस पर अमल करने वाला मुसलमान है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।